सही चीज़ को बॉस कोई शेयर और रीशेयर नहीं कर रहा आजकल। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू द विनीत वे बाय विनीत चौहान। आज का एक टेक टॉपिक है। टेक टॉपिक में अगेन आई विल कम बैक टू ईवी। ईवी बहुत आजकल ट्रेंडिंग है। सो काफ़ी बार ये यूट्यूबर्स व्यूज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है। आज मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताएंगे। स्टे ट्यून टिल एंड। तो आप एक ऐसी चीज़ जानेंगे जो वाई इट इज़ बेनिफिशियल एंड वाई दोज यूट्यूबर्स आर स्पीकिंग एनीथिंग फॉर द व्यूज़। एक चीज़ है, इन लोग को एक हैबिट बन गई है, क्रिटिसाइज करो, व्यूज़ लो, लोग शेयर करें, लोग रीशेयर करें। सो दिस इज़ द माइंडसेट दैट वी नीड टू शिफ्ट। तो पहला माइंडसेट शिफ्ट है कि सही चीज़ को समझो, सही चीज़ कैसे होती है। और दूसरा, किसी भी यूट्यूबर को रिसर्च और एनालिसिस अगर सही कर रहा है तो उसको फॉलो करो, बाकी डू नॉट फॉलो देम। बाकी सारी चीज़ें आई विल टेल यू अ प्रैक्टिकल स्टोरी। मेरा एक दोस्त है जो फोर्ड इकोस्पोर्ट यूज़ कर रहा था। कार इज़ नॉट द कंपेरिजन। मैं उसको ईवी को आपको कैसे एनालाइज करना है मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, 80 से 100 किलोमीटर का डेली रन है, 3-4 हॉस्पिटल डेली ड्राइवर के साथ घूमता है। पेट्रोल गाड़ी थी, सिटी में 8-10 की एवरेज आती है, डिटोरेटेड है, 5-7 साल 10 साल पुरानी गाड़ी थी। सो एवरेज आ रही थी। 100 के आजू बाजू का पेट्रोल की प्राइस है तो डिवाइड बाई 10 करूँ तो सिंपल मैथमेटिक्स 10 रुपये किलोमीटर रन होता था। 10, 9, 8 किसी का, इट माइट वेरी फॉर डिफरेंट पीपल। आइडियलिस्टिक नहीं गिनते, रियलिस्टिक गिनेंगे तो ज़्यादा फर्क नज़र आएगा, क्लियर फर्क नज़र आएगा। मंथली मैंने बोला कितना रन होता है, 3-4 हज़ार किलोमीटर विनित हो जाता है। ही वॉज प्लानिंग अ हाइब्रिड कार। हाइब्रिड नाम नहीं दूंगा, अगेन आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज ब्रांड्स अगेन, बट हाइब्रिड कार लेने की मन कर रहा था उसको। तो उसकी रेंज अच्छी आती है, ये अच्छा आता है, ऑल द की फैक्टर्स। मैंने बोला क्या रेंज की गाड़ी ढूंढ रहा है? 30-35 लाख की गाड़ी ढूंढ रहा है। आई सजेस्टेड हिम हैरियर ईवी कि इंस्टेंटली तू जितना आज पेट्रोल या डीजल में डाल रहा है उतने का सिर्फ ईएमआई करके आ जा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। योर कैलकुलेशन विल मैच एट एनी कॉस्ट बॉस। मैंने उसको वही कैलकुलेट करा तो 40,000 के आजू बाजू 30-35-40,000 का उसका पेट्रोल डीजल हर मंथ एवरेज जाता था, साल में 4-5 लाख रुपए का जाता था। तो मैंने बोला उतना ईएमआई बांध ले। ये सोच ही मत कि तूने गाड़ी चेंज की। टेक अपडेट तो होगा ही, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ जाएगी, 10 साल पुरानी गाड़ी यूज़ कर रहा है, सब कुछ नया हो जाएगा। तो वो सब मैं क्यों सोच ही मत कि तू गाड़ी चेंज कर रहा है। तू सोच सिर्फ वही पेट्रोल डीजल के वैल्यू का ईएमआई बांध रहा है। 1 रुपये किलोमीटर में घूमना चालू हो गया, सारे बेनिफिट्स चालू हो गए उसको, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी बॉस। 3 महीने में 10,000 किलोमीटर प्लस का रन ले लिया वो गाड़ी का, एंड ही वॉज लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग विनीत, थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिसीजन। अभी यही चीज़ सोचो किसी यूट्यूबर को सुना होता, किसी इंस्टाग्रामर को सुना होता कि नहीं यार नहीं ले सकते ये टेक्नोलॉजी। बॉस यू नीड टू बी एडेप्टेबल विथ टाइम, यू नीड टू बी एडेप्टेबल विथ योर माइंडसेट, और एडेप्टेबिलिटी इज़ द की लाइफ टाइम इफ़ यू वांट टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ। आज मैंने जो कमिट किया था 6 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा, मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा। स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहला, रनिंग कॉस्ट। नेचुरली रनिंग कॉस्ट 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 हो जाता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट कार यू आर यूजिंग एंड व्हाट लेवल ऑफ कॉस्ट यू आर इनकरिंग। रनिंग कॉस्ट बहुत ही डाउन होता है। होम चार्जिंग इज़ एन ईजियर ऑप्शन। पहले 2-3 बार स्ट्रेस स्ट्रेन वो सब लगेगा। मुझे आज पूछो ना तो डीजल पेट्रोल भरवाने में डिफिकल्टी लगती है। मैं खुद ईवी पे अपडेट हुआ था, पहले 3-4 बार मुझे ऐसा लगा था कि वाई दिस हेक्टिक, वाई दिस हेडेक, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो नहीं है। काफ़ी लोग मुझे ये भी सवाल पूछते थे कि भाई हर रोज़ चार्ज करना पड़ता है। मैंने बोला क्यों, 300-400 की एवरेज रेंज देती है, 500 तक जाती है कभी कभी, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट ईवी यू आर हैविंग अगेन। बट फिर भी अगर मेरा दिन का 50 किलोमीटर का रन भी है तो कितने दिन में चार्ज करने का हुआ? 1 वीक में 1 बार मैं तो चार्ज करता हूँ, मेरे लिए मोर देन इनफ है। मेरी ईवी 7 दिन में 1 बार चार्ज करनी पड़ती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि ये आपकी कॉस्ट डायरेक्टली सेव करती है। और बहुत ही बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर होता तो मैं बोलता ही नहीं। सो ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खुद आई एम फीलिंग इट कि ये डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड इज़ द टैक्स सेविंग पार्ट। सरकार ने 40% बॉस 40% टैक्स सेविंग डाला है। तो आपकी इनकम में से 40% डेप्रिसिएशन किसी चीज़ पे मिलता है आपको, बिग अमाउंट। इवन गवर्नमेंट्स वांट्स यू टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो इट इज़ बेनिफिशियल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू द एनवायरनमेंट मोस्टली, येस।
ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनी आप देख रहे हैं वो बैक टू बैक ईवीज क्यों लॉन्च कर रही है? आखिरी 10 लॉन्चेस देख लो, 7 में ईवी की बात कर रहे हैं। महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, इन मारुति ले लो, दिस आर बिग ब्रांड्स नाउ। ईवी में दे आर बिगर ब्रांड्स। टेस्ला इज कम टू इंडिया। तो ये सारी चीज़ें क्यों? वाई आर दे शिफ्टिंग? ये भी न मना कर सकते थे। वाई आर दे डूइंग इट? सो बॉस, ये सब की रिसर्च एंड एनालिसिस इज मच अबाउट दिस यूट्यूबर्स। सो ये सब सोच समझ के बोलते हैं और सोच समझ के दे रहे हैं। थर्ड, इट इज़ अ बेटर टेक दैट यू आर गेटिंग। अभी यही सोचो, जो मैंने आपको केस बोला, मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, वो 10 साल पुरानी फोर्ड इकोस्पोर्ट यूज़ कर रहा था और आज टाटा हैरियर ईवी यूज़ कर रहा है। सो इमेजिन द लेवल ऑफ डिफरेंस दैट बोथ कार हैज़। सेम पेट्रोल डीजल के कॉस्ट में उसने ईएमआई कर लिया, तो वहाँ से उसका सेविंग तो हो ही रहा है, बट जो वो प्रीमियमनेस फील कर रहा है, इट इज़ डे एंड नाइट डिफरेंस बॉस। इतना बड़ा फ़र्क रेयर है। आई डोंट सी कि भाई इतना बेटर टेक पुरानी। और पेट्रोल डीजल में होता क्या है, लॉट ऑफ लिमिटेशंस। बैटरी में क्या होता है, ईजी हो जाता है, कैमरा इनकॉर्पोरेट करना ईजी हो जाता है, उसके साथ फ़ोन कनेक्ट करना ईजी हो जाता है। तो दिस आर वेरी ईजी ऑप्शंस विच हैपन व्हेन यू गो विद अ बेटर टेक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ये ईजी हो जाता है, आपकी गाड़ी काफ़ी कनेक्टेड रहती है फ़ोन्स के साथ भी। दिस कैन हैपन। थर्ड वन, नो पॉल्यूशन। ऑब्वियसली आप एकदम नो पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग व्हीकल में चले गए, पीयूसी वीयूसी की मगजमारी से निकल गए। मैं तो गुजरात में रहता हूँ, गुजरात से जब महाराष्ट्र जाता हूँ तो पीयूसी है, ये है, सब चेक होता था। ईवी है तो ये सारा चेकिंग भी कम हो गया है, स्ट्रेस भी कम हो गया है और बहुत ईजी रहता है। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ईजी रहता है भाई। घर में चार्जिंग इज़ अ वेरी ईजी इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन गोइंग टू पेट्रोल डीजल स्टेशन एवरी डे। रात को कभी रख दिया, सुबह निकाल दिया, ख़त्म हो गया, फुल चार्ज हो गया। वीक में भले एक बार ही हो, तो ईजी रहता है। ऑटो कट ऑफ होता है, अपन फ़ोन भी कैसे रखते हैं, सेम टेक्नोलॉजी फॉलोज हियर। फिफ्थ, इट इज़ अ वेरी साइलेंट कार। तो आपको वो जो फील आता है ना, वो सुपर लग्जरी आता है। आपको कहीं स्ट्रेस, स्ट्रेन और ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी गो फील है। आप गाड़ी में ड्राइव करो 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, आप बहुत लाइट फील करते हो। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी का रनिंग स्ट्रेस, जो पीछे जो हमिंग साउंड है डीजल पेट्रोल में आता है, वो सारे साउंड्स नहीं आते। तो दिस इज़ अ वेरी माइंड क्लियर थिंग। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही एन्जॉयमेंट वाली चीज़ है। ध्यान देना, कभी भी ईवी में बैठो, बहुत ही साइलेंट होता है, आवाज़ कुछ नहीं होता है। तो डीजल पेट्रोल मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। ये नॉइस पोल्यूशन भी करता है और ये गाड़ी नो पॉल्यूटिंग होने के बाद भी बहुत शांति से चलती है। तो ये सारा आपके लिए भी बेनिफिटेड है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरीज आर प्रोवाइडेड विथ लाइफ टाइम वारंटीज। सारी कार कंपनीज लाइफ टाइम वारंटी पे आ गई है। तो ये बहुत ईजी हो गया हम सबके लिए कि भाई कहीं कुछ एरर हो तो गो एंड रिप्लेस इट आउट। तो ये सारे फैसिलिटीज़ है। एक और की पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले लोग कहते थे कि यार ये कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो इट वॉज, मैंने जब पहली ली थी ईवी तो टाटा नेक्सॉन थी मेरे पास। कुछ नॉर्मल ईवी पेट्रोल डीजल वेरिएंट 10-12 लाख का आता था, ईवी कुछ 15-20 लाख के ऊपर गई थी मेरी। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर दैट यूज टू हैपन। मैंने जब कर्व ली तभी भी यही बहुत डिफरेंस थोड़ा था। बट व्हेन वी टॉक ऑफ हैरियर, व्हेन यू टॉक ऑफ XUV 9S, दिस आर न्यू कार्स, दोज आर कमिंग। उनके पेट्रोल डीजल वेरिएंट्स आर कॉस्टली, ईवी वेरिएंट्स आर चीपर। सो दिस इज़ अ फैक्टर अगेन। वो प्राइस कैलकुलेशन डिफरेंस में ये बच रहा है पैसा, और बच रहा है हर जगह पे। छोटे छोटे फैक्टर्स है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हेन यू आर प्लानिंग, रिसर्च इट आउट वेल, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत सही। और कोई अगर बोले कि मुझे लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो, तो लॉन्ग ट्रिप में भी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, और गाड़ी में ही ट्रैवल करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द विनीत वे विथ विनीत चौहान। एंड ऐसे ही यूज़र को शेयर कीजिए जो ईवी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और जो ईवी के लिए एस्पायरेंट है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।